हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को संडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें। सुबह का 7 बज चुका है और हम आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, शुरू करते हैं आज के सेशन को। संडे में वीकली करंट अफेयर होता है जैसा आप सभी को पता है, और हम आपके साथ क्वेश्चन लेकर आते हैं, 50+ क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मई का सेकंड संडे है, 12th ऑफ मई एंट्री करते हैं आज के सेशन में। सेकंड संडे 12th ऑफ मई शुरू करते हैं आज के सेशन को। डियर, आज का जो कोड है वो क्या है? इंतजार मत करिए, इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें, क्योंकि जो टाइम है वो परफेक्ट है। केवल और केवल प्रेजेंट आपके पास है, वर्तमान आपके पास है, और वर्तमान ही सब कुछ है। वर्तमान में, प्रेजेंट में आप जो करेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। और चिंता मत करिए, जो ये वर्तमान है यही पास्ट बनेगा, और जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो पास्ट अपने आप अच्छा होगा और फ्यूचर भी ब्राइट होगा। ठीक है, तो चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को। 12th ऑफ मई में सेकेंड संडे मई मंथ का 5 to 11 में 5 से 11 मई तक जो भी न्यूज रही हैं उनको सेलेक्ट करके 52 क्वेश्चन आज के सेशन में हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए, रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर क्वेश्चन राइट होगा तो आपको एक राइट क्वेश्चन पर अपने आप को +1 मार्क्स देना है, और रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 0 मार्क्स देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी मार्क्स आप गेन करेंगे वो सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे जब सेशन में हम मिलेंगे आपसे तो आपके मार्क्स भी आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। शुरू करते हैं, आंसर आप करते चलेंगे सभी कमेंट बॉक्स में, और मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड इट्स न्यू करेंसी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, ईरान, केन्या, साउथ अफ्रीका। वर्चुअली इसे लॉन्च कर दिया गया था अप्रैल में, मई मंथ में फर्स्ट वीक में इसे अब शुरू कर दिया गया है, ऑफलाइन भी यानी नॉन वर्चुअल फॉर्म में भी। तो बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो आंसर बताएं क्या होने वाला है। चलेंगे, राइट आंसर है जिम्बाब्वे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, घाना, सेनेगल, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री फॉर यूपीआई लाइक सर्विसेज। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करें आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है नामीबिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नामीबिया। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें, सिंगापुर में भी शुरू हो चुका है, श्रीलंका में भी शुरू हो चुका है, और आपका श्रीलंका, सिंगापुर, इनमें भी यूपीआई बहुत पहले से शुरू हो चुका है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे शुरू हुआ है हमने आपके साथ डेली सेशन में भी डिस्कस किया है, और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हमको मिले हैं। ठीक है, तो अब किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वो कंट्री है आपका नामीबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अपॉइंट्स सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फटाफट आंसर करना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इससे पहले हम लोगों का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था, देन नेक्स्ट इज ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मोतोली अजीत कुमार हैं, अशोक कुमार पांडे जी हैं, राजकुमार भरथवाल हैं, या फिर शशि भूषण सिंह हैं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें डियर। ठीक है, कनेक्ट हो जाएं फटाफट से, एक बार लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है, करो करो फटाफट करो, आंसर करो। चलेंगे आंसर की तरफ। ये अपॉइंटमेंट आपके साथ डिटेल में हमने डिस्कस किया था डेली सेशन में। राइट आंसर इज शशि भूषण सिंह। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिकन एक्सप्रेस अनाउंसेस इनॉग्रेशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फीट कैंपस इन। अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1 मिलियन वर्ग फुट के परिसर के उद्घाटन की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके विजयवाड़ा, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस अनाउंसेस इनॉग्रेशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फुट कैंपस इन। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। हम लोग फटाफट से चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका गुरुग्राम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गुरुग्राम। ध्यान करिए, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, तो बिल्कुल डियर, अगर हम बात करें मंडे टू सैटरडे जो हमारे सेशन रहते हैं, डेली सेशन रहते हैं, वहां पे जो न्यूज होती है, ये संडे सेशन जो वीकली करंट अफेयर का है, ये उसी सारी न्यूज का एक टेस्ट होता है। ठीक है, संडे आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से आपका टेस्ट होता है। पूरे वीक में जो आपने न्यूज देखी उनका एक टेस्ट मिलता है आपको। 50+ क्वेश्चन होते हैं। आज के सेशन में हम 52 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसमें मैं 3 लेवल का ध्यान रखता हूं। सिंपल क्वेश्चन आपके 50% से प्लस होते हैं, है ना, और हम आपके मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो मॉडरेट क्वेश्चन आपके 30% 5% से प्लस रहते हैं। हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो हार्ड क्वेश्चन हम आपके 10% से प्लस रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रहता है, इस चीज को ध्यान में रख के इस सेशन को डिजाइन किया जाता है। तो राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। चलिए फटाफट मार्क्स काउंट करते चलिएगा, आंसर करते चलिए सभी। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग है आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाओ, संडे में आ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टूरिज्म अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। किस राज्य पर्यटन ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना है आप सभी को। पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। नक्षत्र सभा बिल्कुल न्यूज में रहा था, डिटेल में डिस्कस भी हुआ था आपके साथ। इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। ये बात इसको और भी इंपॉर्टेंट बनाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट का टैग देता हूं मैं इसे। राइट आंसर इज उत्तराखंड। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज येलो हैमर स्टेट। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को येलो हैमर राज्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ऑप्शन है आपके अलाबामा, लुइसियाना, फ्लोरिडा या फिर जॉर्जिया। फटाफट बताएं, स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके लिए, आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है भाई, आंसर देखो करते चलो, है ना। आंसर करने से आप कनेक्ट होते हो। अगर सही होता है तो खुशी होती है, गलत होता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये दुख आपको आगे क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा और आपको ये फैक्ट हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजी होती है, इस साइकोलॉजी को हमें समझते हुए हर क्वेश्चन का आंसर ईमानदारी के साथ करना चाहिए। देखो, आप एक होता है ना कि एक दिल कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं आंसर नहीं करूंगा, लेकिन जब आंसर आप करते हो, गेस करके भी करते हो, तो आप उस आंसर की, उस क्वेश्चन की जिम्मेदारी लेते हो। और जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप जिम्मेदार बनते हो, और जब जिम्मेदार बनते हो तो फिर जिम्मेदारी आपको क्या कराती है, एक जगह पर पहुंचाती है, स्टेबल करती है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब आप अपने एग्जाम किए, आपने चीजों के बारे में बिल्कुल एक कंफर्म होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो रिजल्ट्स भी आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं। चलो भाई, राइट आंसर आपका निकल कर आएगा अल्बामा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अल्बामा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक यूएवी का अनावरण किया है। यूएवी दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। विच सिटी फ्लाइंग वेज डिफेंस अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर यूएवी। तो बताना है विच सिटी बेंगलुरु है, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू कर दो। क्या आंसर होने वाला है आप सभी को बताना है ना। चलो करते चलो, बिल्कुल संडे मॉर्निंग में आ चुके हो। संडे एनालिसिस के लिए होता है, पूरे वीक को एनालाइज करो, कहां पर क्या कमी रह गई है,
कौन से ऐसी चीजें हैं जो तुमने अचीव की हैं इस वीक में और नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान करने वाले हो। तो बिल्कुल संडे को लेकर हम सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि संडे कुछ एक्स्ट्रा टाइम या हॉलीडे या बहुत सारी नई चीजें करने का एक मौका होता है, एक रिफ्रेश, एक रिचार्ज होने के लिए एक पूरा वीक हमारे लिए तैयार होता है और वो कह रहा होता है कि भाई संडे आ गया हूं, मुझे प्लान करो, आगे आने वाले वीक को प्लान करो, एनालाइज करो और आगे बढ़ो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है बेंगलुरु, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है ना। विच इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। विच इज द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला कौन सा है, बताना है आपको। लखनऊ है, ललितपुर है, सोनभद्र है, प्रतापगढ़ है। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है रिया ललितपुर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर खान। बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट बताओ, फटाफट से करो 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 फटाफट करो। तो राइट इज करीना कपूर खान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है यूनिसेफ इंडिया है, ओनली यूनिसेफ नहीं है, यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज इनवाइटेड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज of how many countries under the international election visitors program। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, ये एब्रीवेशन भी ध्यान रखिएगा डायरेक्टली, IEVP। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। ऑप्शन है आपके 5, 16, 23 या फिर 30। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है ना, आंसर करना शुरू करें। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम में कितने देशों को, निकायों को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को, हाउ मेनी कंट्रीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था, अगर आप डेली सेशन में रहे होंगे तो बिल्कुल बहुत ही सिंपली तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, सभी करेंगे, सभी करेंगे। चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है 23, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेस्ट है कि आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तुरंत आंसर पता चलता है, चेक भी होता जाता है, रॉन्ग सही गलत पता होता जाता है, और सेशन कंप्लीट होने तक आपको खुद के अपने मार्क्स भी पता चल जाते हैं। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती, जहां हमें इतनी तेजी के साथ रिजल्ट पता चलता है, अपना परफॉर्मेंस पता चलता है, अपना इंप्रूवमेंट पता चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है, बताएं भाई। वन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। फटाफट बताएंगे, 6th ऑफ में, 5th में, 4th में या फिर 3rd ऑफ में। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। ठीक है, करो करो फटाफट करो आंसर, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करना है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 5th ऑफ में, 5th ऑफ में। ज्ञानी जैल सिंह अगर हम बात करें 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, है ना, 7th प्रेसिडेंट थे। और अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। सुनीता विलियम्स इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस, हाउ मेनी टाइम्स हैज शी ट्रैवल्ड टू स्पेस बिफोर। वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। फटाफट बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस, हाउ मेनी टाइम्स हैज शी ट्रैवल्ड इनटू स्पेस बिफोर। इससे पहले वो कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इट्स अ वेरी सिंपल, राइट इज ट्वाइस, 2 बार कर चुकी हैं और अब ये तीसरी बार जाने वाली है। ठीक है, चलो
कौन सा भारतीय गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन विलेज इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया? क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिलोंग, माजुली, गुवाहाटी या फिर माव लियोनगोंग? माव लियोनगोंग बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे, करें फटाफट से करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका माव लियोनगोंग। ठीक है, ऑप्शन का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, माव लियोनगोंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य द ग्रैंड कैनियन स्टेट के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नोन एज द ग्रैंड कैनियन स्टेट? ग्रैंड कैनियन ऑफ स्टेट, कैलिफोर्निया है, अरकानसास है, एरिजोना है, न्यू मैक्सिको है? बताएं फटाफट बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर लेना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है डियर, एरिजोना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एरिजोना। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है, कब पड़ती है? रवीन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2024 फॉल्स ऑन 2024 में कब पड़ी है? तो डियर अगर हम बात करें जयंती की, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका 8th ऑफ में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 8th ऑफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है? कौन सा कंट्री है भाई? कनाडा है, स्पेन है, वेनेजुएला है, मैक्सिको है? फटाफट बताएंगे। साइंटिस्ट अनवेल वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल इन, कहां पर किया गया है? साइंटिस्ट अनवेल वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल इन। करें आंसर करें फटाफट से, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है मैक्सिको। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन, इस बार अस्थमा दिवस कब मनाया गया भाई? बताएं फटाफट से बताएं। 8th ऑफ में, 7th में, 6th में या फिर 5th ऑफ में? ये अगर हम बात करें, ये डे आपका 1st ऑफ में, कौन सा डे होता है जो 1st ऑफ में मनाया जाता है ना? ट्यूसडे है, मंडे है या क्या है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा जैसे ही हमें डेट पता चलेगी कि इस बार ये डे किस डेट पर मनाया गया। इस बार ये डे जो रहा है, ये रहा है 7th ऑफ मे को, 7th ऑफ मे को। ठीक है, कब रहा है भाई? 7th ऑफ मे को। और अगर 7th ऑफ मे को हम बात करें तो 1st ट्यूसडे ऑफ मे, यानी वर्ल्ड अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है 1st ट्यूसडे ऑफ मे को मनाया जाता है। एवरी ईयर 1st ट्यूसडे ऑफ मे, ट्यूसडे का जो 1st मे होता है वो वर्ल्ड अस्थमा डे के नाम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को द लास्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द लास्ट फ्रंटियर? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। हवाई, टेक्सास, अलास्का, फ्लोरिडा? बताएं फटाफट बताएं, आंसर करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट भी मैंने ऐड किया हुआ है, आप लोग देख पाते हैं वीकली सेशन में अप्रॉक्स 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक पार्ट के भी मिल जाते हैं। और ये स्टैटिक पार्ट कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होता है, तभी ये क्वेश्चन भी आपके फ्रेम होते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अलास्का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अलास्का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। हु हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस इन पनामास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? टाइम स्टार्ट, आंसर करें। रोमुलो रॉक्स हैं, रिकार्डो मैर्टिनेली हैं, जॉस रेनल मोलिनो हैं या फिर जॉन जीजो वेस्क्वेज हैं? ठीक है, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका जॉस राउल मोलिनो। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जॉस राउल मोलिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया रेटिंग्स ने FY25 के लिए संप्रभु सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इंडिया रेटिंग्स रेजेस सोवरेन जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट फॉर FY25। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, 5.9%, 6.3%, 6.7%, 7.1%। बताएं क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से बताएंगे बिना किसी देरी के। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। ठीक है, करो फटाफट करो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, +1 करते चलना या फिर 0 करते चलना।
अगर राइट आंसर हो रहा है तो +1 1 नंबर देना है अपने आप को, अगर गलत हो रहा है तो 0 नंबर देना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ करते चलिए। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 7.1%। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 7.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है भाई? विच कंट्री अनवेल्स एआई पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके यूक्रेन, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट से आंसर करें आप सभी। चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका यूक्रेन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज टॉय एक्सपोर्ट स्लिप टू मिलियन इन 2023 एंड 24। 2023-24 में भारत का खिलौना निर्यात घटकर कितने मिलियन रह गया है भाई? कितना ये लास्ट, अगर हम फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो इस बार कितना ये डिक्लाइन हुआ है देखना है हमें। तो फटाफट बताइए आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, $102.92, $121.19, $139.53, $152.34। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी आंसर करते चल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, कीप इट अप। चलें आंसर की तरफ। चल, तो राइट आंसर है भाई $152.34। ठीक है, तो 2023-24 में भारत का खिलौना निर्यात घटकर $152.34 मिलियन रह गया है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, और हाँ, फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हुआ है तो उसी वजह से सारे के सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं आप देख रहे हो, वन बाय वन कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। फाइनेंशियल कंप्लीट हो चुका हम लोगों का, है ना, मार्च में ही कंप्लीट हो गया, अप्रैल एक मंथ भी हो गया है, लेकिन बहुत सारे डेटा पॉइंट रहते हैं जिनको कैलकुलेट करना और फाइनली वो रिपोर्ट्स आना, उसमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लीड्स ग्लोबल रेमिटेंस सरपासिंग बिलियन मार्क। भारत वैश्विक प्रेषण में सबसे आगे है, इसने कितने बिलियन का आंकड़ा पार किया है? भाई देखो मैं बता दूं, अगर रेमिटेंस के मामले में बात करें तो इंडिया और चाइना, ये दोनों ही कंट्रीज, अगर इंडिया प्लस फर्स्ट पे है तो चाइना सेकंड पे होगा। कभी कभी चाइना सरपास करके फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो इंडिया सेकंड प्लेस पे होता है। तो ये दो कंट्रीज ही टॉप पे रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबल रेमिटेंसेज में, कितने बिलियन मार्क को फाइनली ये टच कर रहा है, सबसे आगे है, यानी टॉप पर है $50 बिलियन, $100 बिलियन, $200 बिलियन या $250 बिलियन। डियर बिल्कुल ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, फटाफट बताएं कितने बिलियन डॉलर होगा। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। बताओ फटाफट से बताओ, बिना किसी देरी के बताओ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका $100 बिलियन। ठीक है डियर, $100 बिलियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताएं, व्हेन इज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये एवरी ईयर सेम डे पे मनाया जाता है। जैसे अस्थमा डे हमने देखा था फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे था, थैलेसीमिया डेट फिक्स है, उसी डेट पर हर ईयर मनाया जाएगा। ठीक है, चलो बताओ, आंसर करो, फटाफट करो, टाइम स्टार्ट है आपका। 6 ऑफ मे, 7th में, 8th में या फिर 9th में। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 8th ऑफ मे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? इन विच स्टेट वाज द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन 5th ऑफ मे 2024? मणिपुर, असम, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इसी पहले भी आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुआ है, स्कूल ऑन व्हील्स क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसकी सारी चीजें हैं, आप लोग बताएंगे, फटाफट कनेक्ट करते जाएं। कमेंट बॉक्स में एडिशनल पॉइंट भी बता सकते हैं, बताएं। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है मणिपुर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? इंफॉल। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आ जाते हैं। चल नेक्स्ट चलेंगे।
तो इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। बिल्कुल, हम लोग 2 स्टेशन का सफर करते हैं वीकली में, और जब मंथली में आते हैं तो 6 से 7 स्टेशन हमारे होते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय करते हैं। जिन्होंने भी अप्रैल मंथ का मंथली सेशन नहीं देखा है, जाकर जरूर देखिएगा। मैं टेलीग्राम पे भी उसका लिंक अगेन फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। सारे के सारे मंथ के मंथली सेशन करिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां पे मैंने दिए हुए हैं। अगर आपका अभी हाल ही में कोई एग्जाम है तो आप उससे अपनी प्रैक्टिस, अपना रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। 10,000 प्लस आपके एस्पिरेंट्स हैं, वहां पे कनेक्ट हैं, आप कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप एड्रेस भी डाल सकते हो EM थिंक टैंक, विदाउट एनी स्पेस आप ये टाइप करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप कनेक्ट हो जाएंगे। 2 वे कम्युनिकेशन है, आप भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो फाइनली आप वहां पे कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे बचे हुए रिमेनिंग 27 क्वेश्चन है, टोटल 52 क्वेश्चन है आज के सेशन में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहले स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं अपना सेकंड स्टेशन के लिए चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ रहा है अपॉइंटमेंट से, और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, 1 जुलाई से प्रभावी होगा। Who has been appointed as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank with effect from 1 July 2024? 1 जुलाई 2024 से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके अभिनव सैनी, अभिषेक कपूर, अजय कुमार सिन्हा या फिर संजीव नौटियाल। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, है ना? तो फटाफट बताइए, वन लाइनर क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है संजीव नौटियाल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, संजीव नौटियाल। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा द्वारा भारत के नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड by global digital payment platform visa as a new country manager in India? न्यू कंट्री मैनेजर इन इंडिया कौन है वीजा के लिए? ठीक है, फटाफट बताना है। ये भी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है आपका। विक्रम सक्सेना जी हैं, सुजाय रैना है, दीपक आनंद है या फिर अभय कुमार हैं। अच्छा, इससे पहले हम क्वेश्चन देखें, 26 नंबर था, बिल्कुल हम लोग सेकंड पार्ट में शुरू कर चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या है, टाइम स्टार्ट है, बताएं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सुजाय रैना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सुजाय रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंकुला पास विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिंकुला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंकुला दर्रा, ये भी स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं, आप सभी को पता होगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट बताएं आंसर क्या होगा। 6 में, 7 में, 8 में या फिर 9 में? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 8 में, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 8 में को रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रिसेंट डे हर साल मनाया जाता है। एडिशनल पॉइंट्स क्या है आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुए थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में ऐड करते चलिए एडिशनल पॉइंट्स भी। ठीक है, बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच कंपनी सेट टू रिवॉल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन विद वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल? कौन सी कंपनी विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल के साथ परिवहन में क्रांति लाने के लिए तैयार है भाई? कौन सी कंपनी है? बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर कंपनी है या फिर यामा मोटो कंपनी है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट करेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च कर रही है, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल। ठीक है, इस वजह से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बजाज ऑटो, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
है ना, लॉन्चिंग होने वाली है बहुत ही जल्द, जून मंथ में डेट आई है, वो डेट क्या है बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। अर्गानिया का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ये एक प्लांट, ये एक ट्री है जिसके लिए हम ये डे मनाते हैं, इसको रिकॉग्निशन देने के लिए ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर 7th ऑफ मई, 8th में, 9th में या फिर 10th में। फटाफट बताएंगे आंसर। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, तो फटाफट से आंसर करें भाई, क्या आंसर होने वाला है? करो करो फटाफट करो, सभी को करना है भाई, सभी को करना है। जो सेशन में मिड में आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आंसर करते चलो, मार्क्स काउंट करना, बाद में सेशन एंड अप होने पे बताना कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, ठीक है, मैक्सिमम सभी को बताना है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 10th ऑफ में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही सिंपल सा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ? कैकी मिस्ट्री हैं, विजय कामत हैं, अशोक सिन्हा है या फिर राहुल सेट्टी हैं? बताएं क्या आंसर है। ओके, पूरा का पूरा एक टेस्ट होता है पूरे वीक का, वीकली सेशन में। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका केकी मिस्ट्री, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, केकी मिस्ट्री। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की समय सीमा 11 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है? भाई कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में इंक्रीज किया? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी न्यूज। विच कंट्री हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस टिल 11 नवंबर 2024? फ्रांस, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम? बताएं बताएं फटाफट बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका भाई श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करता है, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी से हमसे सेपरेट होता है। श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे इसकी राजधानी है और कोलंबो भी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। पहले ये मई तक था, अब इसको बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दिया गया है। एक और कंट्री है जिसने अपना वीजा बढ़ाया है, वीजा पॉलिसी को, कौन सा देश है फटाफट उसका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, एडिशनल क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलो, इंडिया हैज रिसेंटली विथड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? भाई इंडिया हैज रिसेंटली विथड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ऑप्शन है आपके नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप सभी गेस भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आपको इसके परिणाम पता है, बहुत टाइम से ये न्यूज में रह रहा था इस तरह की चीजें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट से आंसर करेंगे भाई, मार्क्स काउंट करते चलिएगा, है ना। ओके, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा मालदीव्स, बिल्कुल मालदीव, राजधानी जिसकी क्या है माले, और ये हमारा दूसरा देश है जो हमारा साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। समुद्री सीमा साझा करने वाले भारत के कितने देश हैं? 2 देश हैं, एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को प्राकृतिक राज्य के नाम से जाना जाता है? भाई विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द नेचुरल स्टेट? नेचुरल स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को प्राकृतिक राज्य के नाम से जाना जाता है? एरिजोना, मिसौरी, आरकानसास या फिर लुइसियाना? ये क्वेश्चन अभी हुआ है क्या? मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ है, दूसरा हुआ था, ये नहीं हुआ है, ठीक है। बताएं फटाफट आंसर करें, ये क्वेश्चन अभी इस सेशन में नया है, मतलब पहली बार हो रहा है, रिपीट नहीं है। चले चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है, अरकानसास, अरकानसास, ऑप्शन सी राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भाई बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? श्रीमती सरोजिनी नायडू, राजा शर महाराज सिंह, भीमसेन सचर या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इस वजह से फटाफट आंसर करते चलो बिना किसी देरी के। ओके, फटाफट करो, सभी करो। राइट आंसर है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली खरीद समझौता किया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
डिस्कस, देखो जो भी डिस्कस हुआ है कहीं आपने सुना है तो बहुत ही सिंपल होगा, जो थोड़ा सा कम सुना हुआ होगा या थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सर मॉडरेट है, टफ है ना। विच कंट्री इंक्स 20-year पावर परचेज डील विद अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। टाइम स्टार्ट है, आंसर करो फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका श्रीलंका, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसने किया है ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ फाइनली कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष, पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ के रूप में कौन पदोन्नत हुआ है। हु एलिवेटेड एज लार्सन एंड टुब्रो प्रेसिडेंट, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। बताओ आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। अपर्णा सी अय्यर हैं, जयेश संग्रेजका हैं, आर शंकर रमन हैं या फिर सौरभ अग्रवाल हैं। बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चले कर रहे हो ना सभी। देखो भाई संडे में बहुत ही मॉर्निंग में ही सेशन हो जाता है ना, तो एक किक मिल जाती है, क्वेश्चन हो जाते हैं, अटेम्प्ट हो जाता है। और बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आंसर सही नहीं हो रहे। अभी तुमको कितना टाइम हुआ है, 15 दिन ही तो हुआ है, 1 वीक ही तो हुआ है ना, तो परेशान क्यों हो रहे हो। नहीं भाई परेशान नहीं होना है ना। आप 4 महीने से कर रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू चीजें इंप्रूव होती हैं। कभी अप्स आते हैं लाइफ में, कभी डाउन आते हैं। इन अप्स एंड डाउन में हमें बैलेंस बना के रखना होता है। जो अपनी लाइफ में जितना अच्छा बैलेंस बनाता है वो उतना दूर तक और उतना अच्छी तरह से इंप्रूव करता है। हमें चीजों के साथ परेशान नहीं होना, मार्क्स नहीं आ रहे, आप अपना प्रयास करो, देखो कि कहां कमी रह रही है, जहां कमी रह रही है वहां पे काम करो, बस दैट्स इट्स सिंपल, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर किया है, बिल्कुल आर शंकर रमन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर सेशन एंजॉय कर रहे हो तो भाई लाइक भी करते चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जंगल की आग से निपटने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। विच स्टेट लॉन्च पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। बताएं, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे जो लोग इस सेशन में पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, वीकली सेशन का पार्ट है ना, तो फटाफट डेली कनेक्ट हुआ करें। मंडे से सैटरडे सेशन में हम बहुत सारे इवेंट लेकर चलते हैं, लास्ट डे हाईलाइट होता है, करंट न्यूज का पार्ट होता है, रैपिड फायर का पार्ट होता है, स्टैटिक जीके होता है, कंपाइल करंट फैक्ट एंड आपके एमसीक्यू होते हैं, विनर अनाउंसमेंट होता है, टुडे क्विज क्वेश्चन होता है। ये सारे इवेंट आपके डेली सेशन में रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं तो डेली कनेक्ट हुआ करें, मंडे टू सैटरडे सेशन में आया करें और बिल्कुल इस कम्युनिटी का डेली हिस्सा बने, लाइव का हिस्सा बने और सेशन को एंजॉय करें और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप चीजों को सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। और हाँ, सेशन को अगर आप सेशन को पसंद करते हैं तो बिल्कुल लाइक किया करें, अपने कमेंट में बताया करें और फाइनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका यहां पर उत्तराखंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अभी देखो इससे पहले नक्षत्र सभा के लिए हमने डिस्कस किया था उत्तराखंड को और फिर से एक बार उत्तराखंड आ गया है, किसके लिए, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया जंगल की आग से निपटने के लिए, कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चले नेक्स्ट इज, इंडिया सरपास हैज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। भाई भारत 2023 में तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में किसको पीछे छोड़ा है, जापान को, रशिया को, साउथ कोरिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया को। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। भारत 2023 में तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में किसको पीछे छोड़ा है। इंडिया सरपास एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका जापान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जापान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, हु प्रिसाइडेड ओवर द इवेंट सेलिब्रेशन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 75th रेजिंग डे। सीमा सड़क संगठन के 65वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है। बहुत ही अच्छे से आपके देखिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है, डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने जी हैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं। एक तो सारे के सारे पर्संस के नाम पता चल रहे हैं आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है आपको बताना है फटाफट से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया, कब मनाया था, डेट भी आपको पता होनी चाहिए। डेली सेशन में आपके साथ
इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपके साथ इस न्यूज को डिस्कस किया था। तो बताएं फटाफट किसने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और यह कार्यक्रम कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में। चलिए देखिए आंसर्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बहुत ही तेजी के साथ रन कर रहा है कमेंट बॉक्स, और राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने। डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव जी हैं गिरिधर अरमाने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा सड़क संगठन वर्तमान में भारत में कितनी परियोजनाएं संचालित कर रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। हाउ मेनी प्रोजेक्ट डज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑपरेटिंग इन इंडिया करेंटली? कितनी परियोजनाएं संचालित कर रही है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ओनली ऑन 10 सेकंड्स हैं आपके पास। 12 प्रोजेक्ट हैं, 16 है, 18 है, 20 है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 18 प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 18 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान नेपाल के साथ किस पहलू पर सहयोग चाहता है? अभी हाल ही में जापान के डेलीगेट नेपाल की यात्रा पर थे, आपके साथ सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है ना। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। कोड वर्ड है यू स्क्वायर BSW। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल का काठमांडू अभी हाल ही में IQ एयर के द्वारा सबसे अस्वस्थ वायु के लिए, सबसे अनहेल्दी एयर के लिए जाना गया, और फाइनली इसने टॉप किया था। सेकंड नंबर पे न्यू दिल्ली था लास्ट वीक आपके लिए, इसी वजह से नेपाल की राजधानी काठमांडू न्यूज में थी। लेकिन अब यहां क्वेश्चन पूछा गया है, जापान नेपाल के साथ किस पहलू पर सहयोग करना चाहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कल्चरल एक्सचेंज पे, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी पे, या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे? बता दो फटाफट, और अपना 1 नंबर सेव कर लो। फटाफट आंसर करो, अपना 1 नंबर सेव कर लो। चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। सभी का सही हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO ने 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश में कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादीगत ढांचा परियोजना पूरी की है? व्हाट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिड द BRO कंप्लीट इन 2023 एंड 24 इन अरुणाचल प्रदेश? बागडोगरा एयरफील्ड प्रोजेक्ट है, मुद एयरफील्ड प्रोजेक्ट है, बैरकपुर एयरफील्ड प्रोजेक्ट है, या फिर सेला टनल प्रोजेक्ट है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा इसको। ठीक है, तो राइट आंसर आपका निकल कर क्या आएगा? सेला टनल प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सेला टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड मोल्दोवा साइन इन न्यू दिल्ली? भारत और मोल्दोवा ने नई दिल्ली में किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ट्रेड एग्रीमेंट है, वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, मिलिट्री अलायंस एग्रीमेंट है, या फिर कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट है? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भारत और मोल्दोवा ने नई दिल्ली में किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फटाफट से बताएं, बिना किसी देरी के बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, बताओ भाई। ये लास्ट सैटरडे में ही अभी डिस्कस हुई थी ये न्यूज, है ना, कल ही हम लोगों ने डेली सेशन में डिस्कस की थी ये न्यूज। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, वेल डन, वेरी गुड भाई। फटाफट अगर सेशन पसंद कर रहे हो लाइक करते चलो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो। चल नेक्स्ट इज, हु साइंड द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोल्दोवा इन न्यू दिल्ली? भाई न्यू दिल्ली में ये एग्रीमेंट साइन अप हुआ है, साइन अप किसने किया है बताएं फटाफट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब, सेक्रेटरी पवन कपूर जी हैं, या फिर एम्बेसडर आना तबन जी हैं? हु साइंड द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोल्दोवा इन न्यू दिल्ली? आंसर करें, टाइम स्टार्ट है ना, मार्क्स काउंट करते चलिएगा, +1। बिल्कुल आंसर करिए, अपने 1 नंबर को सुरक्षित करिए। ठीक है, ओके, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका पवन कुमार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेक्रेटरी वेस्ट पवन कुमार, पवन कपूर, सॉरी पवन कपूर है भाई, पवन कपूर है, कुमार नहीं है, कपूर है। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवाद विरोधी वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई। हु को-चेयर्ड द काउंटर टेररिज्म डायलॉग ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन?
यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवाद विरोधी वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जॉन बेलफोर्ट, एम्बेसडर केडी देवल, एस जयशंकर साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। बता दो भाई, फटाफट आंसर बता दो, हमें तो आंसर चाहिए तुम्हारा। तुम्हें इंतजार है हमारे आंसर का, हमें इंतजार है तुम्हारे आंसर का, और दोनों ही इंतजार के लिए आपस में कनेक्ट हैं, है ना? तो चलो इंतजार की घड़ियां करो खत्म और फटाफट से करो आंसर, वो भी कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका जॉन बेलफोर्ट। आपके साथ डिस्कस हुआ था, ये भी न्यूज आपकी सैटरडे में ही, कल ही यानी हमने डिस्कस की थी आपके साथ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैम्जा ब्लू होल इन मैक्सिको? मैक्सिको में टैम्जा ब्लू होल की गहराई कितनी है भाई? बता दो फटाफट। गहराई भी कल डिस्कस हुई थी एडिशनल पार्ट पे। 900 फीट है, 1380 फीट है, 1080 फीट है, या फिर 1200 फीट है? बता दो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ये न्यूज आपकी अप्रॉक्स मिड वीक में हुई थी, थर्सडे में या फ्राइडे में हुई थी, थर्सडे में हुई थी मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। चलेंगे आंसर की तरफ। बहुत सही, बिल्कुल सभी राइट आंसर कर रहे हो। राइट आंसर 1380 फिट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब आती है भाई? ये क्वेश्चन हो चुका है, मुझे लग रहा है सेशन में हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8th में। फ्री का तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, है ना? चलेंगे नेक्स्ट इज 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर भाई ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं पता है तो फिर बहुत गलत बात है, पता होना चाहिए, है ना? अपनी और आयुष सर की, दोनों की नाक बचानी है, नाक नहीं कटानी है, समझ रहे हो ना? ये सिंपल सिंपल चीजें बिल्कुल याद कर लो, हम फाइनली नाम लेके पूछना शुरू करेंगे, ठीक है? तो इस वजह से बिल्कुल ये अच्छे से तैयार रखो कुछ चीजें, जैसे क्या, जीएसटी कलेक्शन आपको पता होना चाहिए, रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एसएलआर हमेशा पता होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ और एसडीएफ, इनका फुल फॉर्म और इनका परसेंटेज पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट हमेशा आपको पता होना चाहिए, जीएसटी कलेक्शन लेटेस्ट मंथ का, पिछले मंथ का पता होना चाहिए, है ना? रिजर्व रेशियो पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए, चेयरमैन आपके 16th फाइनेंस कमीशन ये पता होने चाहिए, नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन ये पता होने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये बिल्कुल पता होनी चाहिए भाई। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगरिया जी हैं, अरविंद पनगरिया। 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगरिया जी। 15 फाइनेंस कमीशन के कौन थे? एनके सिंह जी, ठीक है, एनके सिंह, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द व्लादिमीर पुतिन स्वॉर्न इन हिज न्यू 6-year टर्म एज रशियाज प्रेसिडेंट? व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अब ये शपथ इन्होंने कहां ली है? ऑप्शन आपके हैं, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन पैलेस, सेंट बेसिल कैथेड्रल, या फिर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। आपके साथ डिस्कस भी हुआ था, व्लादिमीर पुतिन जी की बात हो रही है, और पुतिन की साहब की बात करें तो आप जानते ही हैं, है ना? रशिया के राष्ट्रपति के रूप में अपने 6 साल के कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है। और अब इनका कार्यकाल देखो, 2024 में शपथ ली है, 6 साल का कार्यकाल है, 2030 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा फाइनली, है ना? और हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेमलिन पैलेस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, क्रेमलिन पैलेस। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलो नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड। ओके, 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड नंबर स्टेशन पे, है ना? हॉल्ट पे है, अभी स्टेशन पे नहीं पहुंचे क्योंकि एक और क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो फटाफट चलो इसका भी आंसर कर लो। व्हाट सिस्टम आर इंडिया एंड घाना इंटीग्रेशन टू फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर बिटवीन द टू नेशन? बताएं, भारत और घाना दोनों देशों के बीच में धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए किन प्रणालियों को एकीकृत कर रहे हैं? ऑप्शन है आपके यूपीआई एंड स्विफ्ट, यूपीआई एंड जीएचआईपीएसएस, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, या फिर रुपे एंड वीजा। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना? आज इस वीकली सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 52nd नंबर क्वेश्चन है आपका, 52nd नंबर क्वेश्चन है आपका। आंसर करो फटाफट, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है यूपीआई एंड जीएचआईपीएसएस। डिटेल में आपके साथ ये न्यूज भी डिस्कस हुई थी। तो ये थे हमारे 52 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। मार्क्स को मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग फटाफट से शुरू करने वाले हैं फ्लैशबैक।
फ्लैशबैक संडे की तरफ चलते हैं। फ्लैशबैक में आप सभी जानते हो मंडे टू सैटरडे जो हमने न्यूज डिस्कस की हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या न्यूज रही थी आखिर। तो आपकी आंखों के सामने से ये पूरा वीक गुजरने वाला है, तो बिल्कुल फोकस करो स्क्रीन पर और देखते चलो, याद करते चलो कि ये सेशन में कैसे न्यूज डिस्कस हुई थी, कितने सारे पॉइंट्स थे, उनको एक बार रिकॉल करो। इस पिक्चर परसेप्शन टेस्ट का हिस्सा बनो। पहला न्यूज रहा था भाई 7th ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन की मीटिंग हुई इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, और ये कहां पर, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, है ना। कौन सा नेशन था जो आपका कोऑर्डिनेट नेशन था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, एडिशनल क्वेश्चंस, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 7th ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। इस बार लास्ट जो मीटिंग होगी इस ईयर की वो कहां होगी, वियंतियाने में होगी। आपके साथ डिटेल में बात भी की थी उसकी। सोलोमन आइलैंड ने इलेक्ट किया प्रो चाइना लीडर जेरेमिया मानले को नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। ये न्यूज बिल्कुल इंटरनेशनल न्यूज से निकल कर आ रही है। सोलोमन आइलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को हासिल किया है। यह न्यूज बिजनेस एंड कारपोरेट से रही थी। आईटी पटना ने भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट क्या किया है, प्राप्त किया है। आईआईटी पटना, यह न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट पे। अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवासन प्रसाद जी का क्या हो गया, निधन हो गया। आपके साथ डिटेल में यह भी न्यूज डिस्कस हुई थी। वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और बिचरी से क्वेश्चन डायरेक्टली यही बनता है कि बताइए किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी ने जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भूमिका संभाली है। यहां पर आपको भूमिका संभालते हुए और शपथ दिलाते हुए निर्मला सीतारमण जी आपको यहां पर दिख रही हैं। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भूमिका संभाली है किसने, न्यायमूर्ति संजय कुमार, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है, बिल्कुल ट्रिब्यूट है। 5 मई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह जी फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और 7वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ज्ञानी जैल सिंह जी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। INCOIS ने केरल और तमिलनाडु के तटों पर उच्च ऊर्जा वाली लहरों के लिए रेड अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में संशोधित किया। जापान के विदेश मंत्री ने नेपाल के द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए काठमांडू का दौरा किया। आपके साथ अभी क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट बात करें, शशि भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया, सेक्रेटरी बनाया गया है। अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है नेशनल जूट बोर्ड में शशि भूषण सिंह जी को। करीना कपूर खान ने अपॉइंटमेंट हुआ नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूनिसेफ इंडिया के लिए। सुनीता विलियम्स इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस, ट्वाइस ही ट्रेवल्ड इनटू स्पेस बिफोर। इससे पहले 2 बार ये अंतरिक्ष की उड़ान कर चुकी हैं और अब तीसरी बार की उड़ान के लिए फाइनली बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बिल्कुल फ्लैशबैक संडे में हम लोग चल रहे हैं। यार बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। न्यू दिल्ली में ये हुआ था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नेक्स्ट बात करें, भारत के अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आयोग आगंतुक कार्यक्रम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, ध्यान रखना है। भारत और घाना ने उन्नत व्यापार के लिए वित्तीय एकीकरण को क्या किया है, मजबूत किया है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में राष्ट्रपति के रूप में 6 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए फिर से शपथ ली है। व्लादिमीर पुतिन साहब, बिल्कुल। श्रीलंका के पवन स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने विंड स्टेशन के लिए भाई 20 सालों के लिए करार किया है, समझौता किया है। किसके साथ, अदानी ग्रीन एनर्जी की लिमिटेड के साथ। बेंगलुरु फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस, बेंगलुरु फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस ने अनवेल किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर यूएवी दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन दक्षिण चीन सागर के पूर्वी बेड़े की तैनाती के हिस्से रूप में सिंगापुर क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ये इंडियन नेवी का फ्लैग हमें दिख रहा है, जिसके 1/4 पार्ट पे हमारा नेशनल फ्लैग रहता है, और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फ्लैग था फाइनली उसको इसमें शामिल किया गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से ही उन्होंने शुरुआत की थी किसकी, इंडियन नेवी की। उनके बेड़े में 800 जहाज थे समुद्री डाकुओं, समुद्री लुटेरों से अखंड भारत को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सिंगापुर पहुंच चुके हैं। शक्ति और किल्टन दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े में तैनाती के हिस्से के रूप में सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी, सिंगापुर डॉलर करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, टाइटैनिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अभिनेता बर्नार्ड हिल का भी हाल ही में निधन हुआ। आपके साथ ये ऑब्जेक्टली हमने डिस्कस की थी।
16वां वित्त आयोग आम जनता से सुझाव और विचार क्या करता है, आमंत्रित करता है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई 2024 को मनाया गया। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे में मनाया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे, ठीक है, मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को यह डे मनाया जाता है और इस बार फर्स्ट ट्यूसडे 7 ऑफ मे को था। वर्ल्ड अस्थमा डे। 8 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ऑर्डर है, डिसऑर्डर है और फाइनली इसके होने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो धीमा हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होता है और इससे आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। उत्तराखंड टूरिज्म ने अनाउंस किया इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन शुरू किया है जिसको नाम दिया नक्षत्र सभा का। उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में रॉस रॉयल मोलेनो विजयी हुए हैं। इंटरनेशनल न्यूज है। प्रसिद्ध उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक जी का अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ। आपके साथ यह ऑब्जर्व भी डिस्कस हुई थी। बिल्कुल, हम लोग फ्लैशबैक संडे देख रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है और ये जो जन्म जयंती मनाई जाती है महाराणा प्रताप जी की, वो मनाई जाती है 9 ऑफ मे को। हम बात करें इसके बाद आगे चलते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती को 8 मई को मनाई जाती है। ये बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 ऑफ मे को होती है। नेक्स्ट हम चले, विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। डिटेल में आपके साथ ये डे डिस्कस किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में फाइनली इसको शुरू किया गया। जो भी हमारे युद्ध पीड़ित, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध पीड़ित हमारे सैनिक थे और लोग थे, फाइनली उनको क्या करना, उनको हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज देना, सिक्योर करना, वर्ल्ड को पीस की तरफ ले जाना। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसने 3 टाइम्स नोबेल प्राइज विन किया है। अभी तक सबसे मैक्सिमम टाइम नोबेल प्राइज विन करने वाली संस्था या पर्सन तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ संस्था है जिसने मैक्सिमम टाइम नोबेल प्राइज विन किया है और पीस के फील्ड का नोबेल प्राइज विन किया है रेड क्रॉस सोसाइटी ने। ठीक है, चलो। जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा जारी की है। ये तो अप्रैल में ही शुरू हो चुकी थी वर्चुअली, लेकिन अब इसको ऑफलाइन यानी हम नॉन वर्चुअल भी शुरू किया गया है। संजीव नौटियाल 1 जुलाई से 2024 से स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया, जो कि इफेक्ट में आ जाएंगे 1 जुलाई से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए 200 करोड़ की मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है। कमेटी उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेटअप किए गए। प्रेजेंट टाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने वर्किंग में है? 11 वर्किंग में है। अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हुआ है। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या जो है वो 11 हो गई है और सारे के सारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, यानी सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक शेड्यूल्ड हैं, 11 हैं, लोन देने का काम करते हैं। निस बैंक इन इंडिया के नाम से भी हम स्मॉल फाइनेंस बैंक को जानते हैं। सुजय रैना को वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। यह न्यूज भी हमारी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। कंट्री का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। बैंकिंग एंड इकोनॉमी के पार्ट पे हमने आपके साथ डिस्कस की थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से। बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल के साथ परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है और पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। बजाज ऑटो लेकर आ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है। साइंटिस्ट अनवेल वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल इन मैक्सिको। फिल्म मेकर संगीत सिवान ब्रेथ हिज लास्ट एर्थ में 24 फिल्म निर्माता हैं, क्या कूल हैं हम के डायरेक्टर संगीत सिवान जी का भी हाल ही में निधन हुआ। यह ऑब्वियसली भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी। भारत और मालदीव ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नेशनल न्यूज। यूरोपीय संघ और भारत ने नई दिल्ली में 14वीं आतंकवाद विरोधी वार्ता आयोजित की। अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 2024 10 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनिया दिवस 2024 10 मई को मनाया गया। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की समय सीमा को बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया है। 11 ऑफ नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। केकी मिस्ट्री को एचडीएफसी लाइफ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एज अपॉइंटमेंट से न्यूज निकल कर आ रही है। केकी मिस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ। अमेरिकन एक्सप्रेस ने गुरुग्राम में 1 मिलियन वर्ग फुट के परिसर में उद्घाटन की घोषणा कर दी है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से न्यूज थी। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है।
तो ये था फ्लैशबैक संडे डियर। पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है। टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको आयुष अग्निहोत्री नेम सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। @EM थिंक टैंक आप टाइप करेंगे विदाउट एनी स्पेस, तब भी आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहां पे भी मैं पीडीएफ आपको दे देता हूं। यहां से कैसे डाउनलोड करते हैं तो चलिए आइए सीखते हैं। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर दिया है, अगेन मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे। मोर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक नहीं लगा है तो वेट कर ले, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा। नए पेज पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डेट मेंशन होगी। स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो देखेंगे टाइटल लिखा हुआ मिलेगा। टाइटल पे टच करेंगे तो पीडीएफ बैक एंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो पीडीएफ आपको डाउनलोड होती हुई दिख रही होगी। ठीक है, चल तो डियर ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। और हाँ, वीकेंड है, संडे है, अच्छे से एंजॉय करो, चीजों को देखो, है ना। संडे को एनालाइज करो कि पूरे वीक में आपने जो प्लान बनाए थे वो कहां तक पहुंचे, और नए वीक को डिजाइन करो, प्लान करो। ठीक है, और वीकली सेशन में जितने भी मार्क्स आपने गेन किए हैं इस सेशन में, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर मॉर्निंग 7 AM। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.